अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मी शज़ी फ्रॉम शज़ी फिटनेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैलोरिक डेफिसिट के बारे में। अक्सर लोग जब भी डाइट स्टार्ट करते हैं उनको नहीं पता होता कि कैलोरिक डेफिसिट क्या होता है। अगर किसी को पता भी है तो उनको इस चीज़ का नहीं पता कि कितना कैलोरिक डेफिसिट जो है उनको जाना चाहिए ताकि उनकी बॉडी जो है प्रॉपरली फ़ैट लॉस कर सके। तो आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि हमारा BMR क्या होता है। जब भी हमारी बॉडी को असल में डेली के बेसिस पे कोई ना कोई एनर्जी चाहिए होती है वर्क करने के लिए, चाहे वो उठना हो, बैठना हो, सोना हो, लेटना हो, चलना फिरना हो, वर्कआउट करना हो या इवन आंखें झपकना हो या किसी भी किस्म की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी को चाहिए होती है कुछ एनर्जी। वो एनर्जी हमें मिल रही होती है खुराक के थ्रू, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसमें फैट्स प्रेजेंट होता है। ये तीनों चीज़ें और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलके हमारी बॉडी में जाके एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। वो एनर्जी हमारी इन एक्टिविटीज़ में हमें हेल्प करती हैं। इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी को स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए होती है कि जो मस्ट उसको रिक्वायर्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक 80 केजी का बंदा है, उसको 1800 कैलोरीज चाहिए उसको वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। लेकिन लाजमी तो नहीं है कि वो बंदा डेली के बेसिस पे 1800 कैलोरीज खाएगा, ठीक है। अगर वो 1800 कैलोरीज फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब अगर उसका वेट 80 केजी है तो उसका वेट 80 केजी ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो उसकी बेसिक एनर्जी है इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अगर वो उस कैलोरीज से, उस एनर्जी से कम एनर्जी कंज्यूम करेगा तो बॉडी क्या करेगी, स्टोर्ड एनर्जी को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देगी, फैट्स को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देगी एनर्जी के लिए, ठीक है। अगर किसी ने वेट गेन करना है, मसल मास गेन करना है, ठीक है, सो वो क्या करेगा कि उस 1800 कैलोरीज से थोड़ा सा ज़्यादा कैलोरीज खाएगा ताकि वो 1800 कैलोरीज बॉडी बर्न कर ले इन एक्टिविटीज़ के थ्रू और उससे जो एक्स्ट्रा बचेंगी वो बॉडी स्टोर कर ले। अगर प्रोटीन इंटेक थोड़ी ज़्यादा रखेंगे तो मसल की फॉर्म में जो है स्टोर कर ले, ठीक है, या फैट भी थोड़ा बहुत स्टोर होगा। सो क्या करना है हमने कि अगर हमने वेट लूज़ करना है सो उस BMR से कुछ कैलोरीज कम खानी है, और अगर हमने वेट गेन करना है सो उस BMR से, उस मेंटेनेंस एनर्जी से, मेंटेनेंस कैलोरीज से हमने कुछ कैलोरीज थोड़ी सी ज़्यादा खानी है, ठीक है। तो वो जो कम खाना होता है ना उसको हम कहते हैं कैलोरिक डेफिसिट में जाना, ठीक है। 1800 से कम खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1600-1500 खा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप, कैलोरिक डेफिसिट में आप क्यों जा रहे हैं कि आपने फ़ैट को टारगेट करना है कि बॉडी फ़ैट लूज़ करना स्टार्ट कर ले। 1800 उसको तो चाहिए डेली एक्टिविटीज़ की जो हम ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, वो परफॉर्म करने के लिए उतनी कैलोरीज तो चाहिए उसको। लेकिन जब उससे हम कम खाएंगे, कैलोरिक डेफिसिट में जाएंगे, तो बॉडी क्या करेगी, फ़ैट्स को इस्तेमाल करना स्टार्ट करेगी, स्टोर्ड एनर्जी को इस्तेमाल करना स्टार्ट करेगी। स्टोर्ड एनर्जी क्या है, जो हमारी बॉडी में फ़ैट्स जमा है, ठीक है। अगर आप उससे ज़्यादा खाते हो तो उसको हम कहते हैं कैलोरिक सरप्लस। अगर आप उतनी ही कैलोरीज खा रहे हो सो वो है हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज, 1800 कैलोरीज मेंटेनेंस कैलोरीज। अब यहाँ पे आते हैं हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ कि कितनी कैलोरीज जब हम खाएंगे तो हमारी बॉडी एक प्रॉपर फ़ैट लॉस करेगी, ठीक है। अब इस तरह नहीं है कि अगर आपको 1800 कैलोरीज चाहिए फ़ैट लॉस के लिए, आपने खानी है 1500 कैलोरीज, फॉर एग्जांपल 300 कैलोरीज डेफिसिट में चले गए और आप कहते हो कि नहीं, मैंने अपने फ़ैट लॉस को थोड़ा सा तेज़ करना है, तो मैं 1500-1600 की बजाय मैं खाने लग जाता हूँ 700-800 कैलोरीज, 900 कैलोरीज, 1000 कैलोरीज। क्योंकि हमारे जहन में ये होता है कि जितना हम कम खाएंगे उतना बॉडी जो है हमारा ज़्यादा फ़ैट लॉस करेगी। बाय मैथ्स तो यही होना चाहिए कि जितना आप कम खा रहे हो तो उतना बॉडी स्टोर्ड फैट को उतना ज़्यादा इस्तेमाल करना स्टार्ट करे, लेकिन रियलिटी में इस तरह नहीं होता, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप कम कैलोरीज खाओगे, फॉर एग्जांपल कितना, पहले इस पे बात करते हैं कितना आप डेफिसिट जा सकते हो जो कि हेल्दी है। आप अगर देखें 200, 250, 300 या 200 से 400 की रेंज तक अगर आप अपने डेफिसिट को रखते हैं, फॉर एग्जांपल 1800 कैलोरीज मेंटेनेंस कैलोरीज हैं, अगर आप इसको रखते हो 1600-1400 के बीच में, तो वो एक आपकी हेल्दी रेंज आ जाती है कि जिसमें आपकी बॉडी स्पेसिफिकली फ़ैट को यूज़ करती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी।
आइडियल ये है कि 200 कैलोरीज डेफिसिट में जाके और 200 कैलोरी जो है आप किसी वर्कआउट या अपनी एक्टिविटी के लेवल को थोड़ा सा बढ़ा के वहाँ से जो है उसको माइनस कर दें, वहाँ से उसको बर्न करें। तो आप कितने डेफिसिट में गए? 400 में। 200 फूड के थ्रू, 200 एक्सरसाइज के थ्रू, ठीक है। सो आप कितने डेफिसिट में हुए? 400 कैलोरीज आप डेफिसिट में चले गए। अब यहाँ बात आती है कि वो लोग जो एग्रेसिव अप्रोच रखते हैं, जो कहते हैं कि हमने जल्दी वेट लूज़ करना है, सो उनके जहन में अब ये ख्याल आ रहा होगा कि 1400 की बजाय हम 800 कैलोरीज। लेकिन बाय बुक तो, बाय मैथ्स तो शायद ये चीज़ अच्छी लग रही है सुनने में, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। आप अगर 400 से ज़्यादा 500, 600, 700 जितना जो है आप नेगेटिव में जाते रहेंगे ना, तो आपकी बॉडी उतना मेटाबॉलिज्म स्लो कर लेती है। आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, ठीक है, आपकी बॉडी फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं करेगी। सो आप क्या करते हो? एक किस्म का प्लेटो हिट कर लेते हो। प्लेटो क्या होता है कि आपकी बॉडी वेट लूज़ करनी ही छोड़ देती है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। देखिए मेन चीज़ आपकी मेटाबॉलिज्म है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, ठीक है, आप 200 से 400 कैलोरीज डेफिसिट में गए हो, सो बॉडी जो है समहाउ रिस्पॉन्ड करती रहती है। लेकिन जब काफ़ी ज़्यादा डेफिसिट में चले जाते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि 1400 की बजाय हम खाने लग जाते हैं 800, 900, 1000 कैलोरीज, तो बॉडी को लगता है कि शायद हमें फूड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कम मिलेगा। तो बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करने लग जाती है? अपना मेटाबॉलिज्म, जो उसका हाजमे का प्रोसेस है, उसको स्लो कर लेती है। कि जितना मैं स्लो फूड मेटाबोलाइज करूँगी, बॉडी ये कहती है, तो उतना लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना मेरी बॉडी में फूड प्रेजेंट होगा। सो ये चीज़ आपने नहीं करनी है। पहले अगर आपने कैलोरिक डेफिसिट में जाना है, तो कोशिश करें कि 200 कैलोरीज, आइडियली 200 कैलोरीज डेफिसिट में जाएं, एक्स्ट्रा 200 कैलोरीज आप वर्कआउट के थ्रू बर्न करें। 400 डेफिसिट में आप चले गए, ठीक है। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे तो 200-250 कैलोरीज की रेंज में ही आप रहें, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने एग्रेसिव अप्रोच नहीं रखनी। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो अक्सर लोग कहते हैं, कितने टाइम के लिए जो है हम इस डेफिसिट में रह सकते हैं? देखें, आपका 2-3 हफ्ते बाद जब वेट लूज़ हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको उसके हिसाब से मेंटेनेंस कैलोरीज भी कम चाहिए होंगी, ठीक है। पहले आपका BMR के अकॉर्डिंग आपको 1700 कैलोरीज चाहिए थी, 1800 कैलोरीज चाहिए थी, अब आपको शायद 1700 चाहिए होंगी, क्योंकि आपका वेट भी कम हो गया है। सो आप उसके अकॉर्डिंग जो है ना आप अपनी एक्टिविटीज़ और आप अपने मैक्रोज जिसको कहते हैं ना वो डिफ़ाइन करके आप उतना जो है डेफिसिट में जा सकते हो, ठीक है। सो 1700 के लिहाज से अगर आप 400 डेफिसिट में जा रहे हो तो इसका मतलब आपको 1300 कैलोरीज चाहिए होंगी। 1800 के लिहाज से आपको 1400 कैलोरीज चाहिए थी। सो इस तरीके से ना आप सिस्टमेटिक अप्रोच रखेंगे ना, तो आपका जो है आपकी बॉडी प्रॉपरली फ़ैट लॉस करेगी और आप जो है वेट स्टॉल प्लेटो और उसको हिट नहीं करोगे और आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो प्रॉपर काम करेगा। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद फ्रेंड्स जिनको नहीं पता कि कैलोरिक डेफिसिट क्या होता है और कितने डेफिसिट में जाना एक हेल्थी अप्रोच है। दिस इज़ मी शाज़ी अली, सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।